इस बार की गर्मी से हर कोई बेहाल था। इस बार की गर्मी ने तो अच्छे अच्छों के पसीने छुड़वा दिए थे। उसी में आज की जो कहानी है वो है शर्मा निवास की, जहां बबीता का पूरा परिवार एक ही कमरे में शिफ्ट हो जाता है। ये देखकर बबीता की दो बहुएं काजल और प्रीति को बहुत ही गुस्सा आता है। और ऐसी एक रात बबीता, प्रीति, काजल तीनों एक ही बेड पर सो रहे थे और इसी बीच काजल जोर से अपनी सास को खींचकर एक लात मारती है और सास बेड से नीचे गिर जाती है। हे भगवान, आज तो मेरी कमर ही टूट गई मेरी इन डायनों की वजह से। अरे भगवान बचाए ऐसे चुड़ैलों से। पता नहीं क्या खाकर पैदा किया था इनके माँ बाप ने इनको। अरे सांड जैसे पैर हैं इनके, तभी तो उछल उछल कर लात मारती हैं। आधी रात को इस तरह से रोता हुआ देखकर सास को दोनों बहुओं की आंखें खुल जाती हैं। क्या हुआ सासू माँ, आप रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? अरे डायन, तेरे रहते इस घर में कभी कुछ ठीक हो सकता है क्या? अरे तेरे माँ बाप ने तुझे संस्कार नहीं दिए हैं क्या? अरे कौन अपनी सास को ऐसे लात मारता है? आज तो तूने मेरी कमर ही तोड़ डाली। कल पूरा दिन तेरे से अपने कमर की मालिश करवाऊंगी मैं। अरे सासू माँ, मैंने आपको लात नहीं मारी, ये प्रीति है ना, प्रीति ने आपको लात मारी होगी। मैं तो कभी नींद में लात भी नहीं मारती हूँ। नहीं सासू माँ, काजल झूठ बोल रही है। लात मारने का काम इसका ही है। इसकी शक्ल से पता चल रहा है ये झूठ बोल रही है। प्रीति बिल्कुल सही कह रही है काजल, तभी तो तुझे इतने पसीने आ रहे हैं क्योंकि तू झूठ बोल रही है। अरे सासू माँ, ये डर का पसीना नहीं बल्कि गर्मी का पसीना है। देखो ना कितनी गर्मी हो रही है। सासू माँ, आखिर ये कब तक चलेगा? एक कमरे में हमारा गुजारा नहीं होने वाला है। हमें आप दूसरे कमरे में शिफ्ट क्यों नहीं कर देती हैं? बहुत सारे कमरे हैं यहाँ पे, फिर भी आप हमें एक ही कमरे में रखती हैं। इतनी कंजूसी आखिर किस लिए? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना, कंजूस होगी तेरी माँ। और वैसे भी जब हम सब एक ही कमरे में गुजारा कर सकते हैं तो क्यों हम बिजली का खर्चा बढ़ाएं? चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक ही कमरे में अपना गुजारा कर लेंगे। सासू माँ, ऐसे रोज रोज आपको लात पड़े ये अच्छा लगेगा क्या? देखो सासू माँ, हम आपकी बहू हैं और हमारी भी तो कोई प्राइवेसी है ना। आप हमें हमारा अलग कमरा दे दो ना। देखो रात बहुत हो चुकी है, चुपचाप अपना मुंह बंद करके सो जाओ। बबीता एक नंबर की कंजूस औरत थी। उसके पास प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं थी। दो मकान होने के बावजूद वो अपनी बहू को ऐसे घर में रखती थी जहाँ सिर्फ एक ही कमरा था, क्योंकि बबीता के बेटे विदेश में जॉब करते थे। इसलिए बबीता अपनी बहू के साथ अकेले घर में रहा करती थी। ऐसे ही एक सुबह बबीता अपनी बहू से कहती है, बहू ओ बहू, कहाँ मर गई नालायक? सुबह की चाय नसीब होगी या नहीं? सुबह के 10 बज रहे हैं लेकिन अभी तक महारानियों का कोई अता पता नहीं है। अरे कहाँ मर गई दोनों? अरे कोई तो एक कप चाय पिला दो मुझे, बिना चाय के जी घबरा रहा है मेरा। सास बार बार अपनी बहू को आवाज लगा रही थी, लेकिन उन दोनों में से किसी को भी सास की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, क्योंकि दोनों आराम से कमरे में सो रहे थे। थोड़ी ही देर में सास कमरे में जाकर चेक करती है तो देखती है कि दोनों बहुत ही देर से सो रही हैं। उन दोनों को सोते देख सास को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है। इसके बाद सास एक मग में पानी भरकर लाती है और अपनी बहू के मुंह पर फेंकते हुए कहती है, ओ महारानियों, सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी तक तुम्हें नींद आ रही है क्या? तुम्हारे माँ बाप ने ये कहा है क्या कि बेटा ससुराल में जाना तो सुबह के 10 बजे तक सोते रहना, और सास गला फाड़ फाड़ कर चाय के लिए चिल्लाती रहेगी। एक तो रात में नींद पूरी नहीं होती, ऊपर से आप है कि सुबह 6 बजे ही उठा देती हो। अब हम चैन से सो भी नहीं सकते क्या? पर अब बहुत हो गया। अरे जब देखो तब आप हमारे ऊपर अत्याचार ही करती रहती हो। अरे अत्याचार तो तुम लोग कर रहे हो मुझ पर, तभी तो मुझे अभी तक चाय नहीं दी। सासू माँ प्लीज इतना मत कीजिए, आप जाइए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। सास तो वहाँ से चले जाती है और सास के जाते ही काजल प्रीति से कहती है, प्रीति यार, बहुत हुआ, मैं तो परेशान हो गई हूँ इस घर में। अरे इतनी कंजूसी किस लिए यार? हद होती है किसी चीज की भी। हमारे पति आते हैं तब भी माँ जी हमें अलग नहीं छोड़ती। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। मेरे पास ना एक आइडिया है। ये बुढ़िया ऐसे नहीं सुधरने वाली है। अब हम दोनों को मिलकर ही रोज रात को इसको लात मारनी पड़ेगी।
ताकि ये बेड से नीचे गिर जाए, और जब ये बेड से गिरेगी तो इसे अकल आ ही जाएगी। हाँ यार, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। इन्हें बेड से गिरा गिरा कर ही अपाहिज बना दूंगी मैं। पता नहीं ऐसी कौन सी बुरे कर्म किए थे मैंने, जो मुझे इस जन्म में ऐसी कंजूस सास मिल गई है। अगर यही सब इसकी बेटी के साथ हो रहा होता तब पता चलता इनको। ऐसे ही समय बीतता है। दोनों बहुएं मिलकर रोज रात को सास को बेड से लात मारकर नीचे गिरा दिया करती। धीरे धीरे सास को भी अब अपनी दोनों बहुओं से परेशानी होने लगी थी। ऐसे एक दिन सास अपने बेटे विनोद और अमन को फोन करके कहती है, अरे कब आओगे तुम दोनों, मुझे नहीं पता। 1 महीने के अंदर अंदर तुम दोनों घर वापस आओ। तुम दोनों की बीवियों ने नाक में दम कर दिया है मेरे। क्या कहा? आपके नाक में दम कर दिया? कौन सा दम? दम कोरमा ये दम बिरयानी? बताओ। माँ एक बात कहूँ, आपको ही कंजूसी करना था, आप करो ना, हमें क्यों बता रही हो? और वैसे भी हम आपको मना करते थे कि मैं कंजूसी मत करो, लेकिन अब एक कमरे वाले घर में गुजारा करना है तो करो। अब इतना पैसा बचा के क्या ऊपर यमराज को रिश्वत दोगी? हाँ, अब तू भी मुझे कंजूस बोल दे। इसी दिन के लिए तो मैंने तुझे पैदा किया था ना, ताकि तू आगे जाकर अपनी बीवियों के लिए मुझे कंजूस बोले। अरे शर्म आती है मुझे कभी कभी ये बोलकर कि मैं तुम दोनों की माँ हूँ। पता नहीं कहाँ से नालायक मेरी कोख से जन्म ले लिए। अच्छा ठीक है माँ, क्यों चिंता कर रही हो? जब आएंगे तब बात कर लेंगे। वैसे भी अभी तो हम आने वाले हैं नहीं, और जैसे हमें समय मिलेगा हम आएंगे, फिर बात हो जाएगी। आप चिंता मत करो। जब तक बबीता के बेटे विदेश से इंडिया नहीं आते तब तक बबीता अपनी बहू के साथ ही सोया करती थी, और दोनों बहुएं जानबूझकर बार बार अपनी सास को बेड पर से लात मारकर गिरा दिया करती। और ऐसे ही एक रात, हे भगवान, आज तो मेरी कमर ही टूट गई। अरे मैं तो उठ भी नहीं पा रही हूँ। काजल बहू मुझे उठा, मेरी तो कमर टूट गई है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। इस बार सच में सास की कमर में चोट लग जाती है, और चोट लगने के कारण सास बिल्कुल भी नहीं उठ पा रही थी, जिस वजह से मजबूर काजल और प्रीति को उसी रात अपनी सास को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है, जहां डॉक्टर थोड़ी देर के लिए सास को एडमिट कर लेते हैं और उसका चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद पता चलता है कि सास की हड्डी में तो फ्रैक्चर हो चुका है, और ये सुनकर सास और बहू दोनों का बुरा हाल हो जाता है। काजल और प्रीति को भी अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है। प्रीति, ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो हमारे कारण ही हुआ है। हमारी वजह से आज सासू माँ को फ्रैक्चर हुआ है। हाँ काजल, तू बिल्कुल सही कह रही है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों बहुएं आपस में बात ही कर रही थी कि तभी वहाँ पर बबीता के बेटे विनोद और अमन भी आ जाते हैं, जिसके बाद प्रीति और काजल दोनों उन्हें सारी बात बताती हैं। और ऐसे ही कुछ देर बाद बबीता को हॉस्पिटल से छुट्टी दिलवाकर वो लोग घर पर ले आते हैं। घर आने के बाद विनोद और अमन दोनों कहते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि एक कमरे वाले घर में गुजारा करना ही क्यों है? अरे किस चीज की कमी है? कितना पैसा देते हैं आपको और फिर भी आप कंजूसी नहीं छोड़ते। अब देखिए कैसे क्या हो गया। अब आप बैठिए आराम से और सोचिए कि ये क्यों हुआ। नहीं विनोद, इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। हमने जानबूझकर सासू माँ को बेड से लात मार मार कर नीचे गिरा दिया था, क्योंकि हम परेशान हो चुके थे। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। आज जो कुछ भी हुआ है वो मेरे ही कर्मों का नतीजा है। पैसे बचाने के चक्कर में आज देखो लाखों रुपए लग गए मेरे। अब जब तुम आ ही गए हो तो इसी बहाने हम अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस कमरे में इतनी तपती हुई गर्मी में गुजारा करना हमारे बस की बात नहीं है। आखिरकार इतना सब कुछ होने के बाद सास को अक्ल आ ही जाती है, और सास अपनी बहू को लेकर अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है और इस घर को वो किराए पर चढ़ा देती है।